अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहेब है और आज मैं आपको एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बताने लगा हूँ जो हमारे जिस्म में मौजूद है, हम सब के जिस्म में मौजूद है, लेकिन वो कोई हरकत नहीं करता, कोई फंक्शन नहीं करता। लेकिन अगर वो ऑर्गन डैमेज हो जाए या फट जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है और इंसान जो है बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे सेप्सिस हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया। तो आइए इस ऑर्गन के बारे में जानते हैं। इस ऑर्गन को अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। ये हर इंसान के जिस्म में मौजूद होता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं करता। अगर हम इसकी तारीख़ के बारे में जानें कि तो जब इंसान गारों में रहता था, जब इंसान घास फूस खाया करता था, तब ये ऑर्गन जो है ये फंक्शनेबल हुआ करता था। लेकिन जैसे इंसान ने तमाम चीज़ें छोड़ी, इंसान जो है केव की दुनिया से बाहर निकला और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आया, तब से ये ऑर्गन जो है इसने अपना फंक्शन करना छोड़ दिया। तो अपेंडिक्स जो है ये ब्लाइंड एंड ट्यूब है जो सीकम के साथ अटैच होता है, और अपेंडिक्स को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अब इसको वर्मीफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल वर्म जैसी होती है, यानी कीड़ा। अब हम अपेंडिक्स की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। अपेंडिक्स की लेंथ है 2 से 20 सेंटीमीटर तक। अपेंडिक्स की जो इंट्राल्यूमिनल कैपेसिटी है वो है 0.1 मिलीलीटर तक, और अपेंडिक्स की जो ब्लड सप्लाई है वो है अपेंडिकुलर आर्टरी। और अपेंडिकुलर आर्टरी जो है ये किसकी ब्रांच है? इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच है। और आप लोगों को ये सुन के हैरानी होगी कि अपेंडिकुलर आर्टरी जो है ये एंड आर्टरी है। एंड आर्टरी या टर्मिनल आर्टरी उस आर्टरी को कहा जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस ऑर्गन या टिश्यू को सप्लाई करती है। इसका कोई मुतबादिल नहीं है। मतलब ये है कि अगर ये डैमेज हो गई तो कोई और आर्टरी या और कोई और वेन इसको सप्लाई नहीं करेगी। ये इसकी खसूसियत है। अब हम अपेंडिक्स की लोकेशन के बारे में जानते हैं कि अपेंडिक्स जो है वह कहाँ पे मौजूद होती है। जो इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो है रेट्रोसिकल। जो इसकी लीस्ट कॉमन लोकेशन है वो है पोस्ट इलियक। जो इसके सब मोस्ट डेंजरस लोकेशन है वो है पेल्विस। और पेल्विस में इतनी ख़तरनाक क्यों होती है अपेंडिक्स? वो इस वजह से ख़तरनाक होती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी डायग्नोस होती है जब ये फट चुकी होती है बिल्कुल। यानी जब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सवेयर और सीरियस कंडीशन के अंदर चला जाता है, तब कहीं जाके पता लगता है कि ये अपेंडिक्स जो है पेल्विस के अंदर मौजूद थी। अपेंडिसाइटिस की एक्यूट अपेंडिसाइटिस किसे कहते हैं? एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स को। और एक्यूट इसलिए कहते हैं अगर ये 3 वीक्स से कम दौरानिया है तो इसको एक्यूट कहेंगे। अगर ये 3 वीक से ज़्यादा है तो हम इसको क्रोनिक कहेंगे। एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है ये मोस्ट कॉमन जनरल सर्जिकल इमरजेंसी है, और ये 15 से 25 साल के नौजवानों के अंदर पाई जाती है। यानी उन तमाम बच्चों के अंदर जो 15 से 25 साल के लड़के और लड़कियां हैं, उन तमाम के अंदर ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है ये पाई जाएगी आप लोगों को। यानी जब आप एक मरीज़ को चेक कर रहे होंगे एज अ डॉक्टर के तौर पे, या आप एक मेडिसिन के स्टूडेंट के तौर पे आप एक पेशेंट को चेक कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में पेशेंट की, तो आपके पास जो पेशेंट आएगा उसकी उम्र होगी 15 से 25 साल तक। अब हम बात करते हैं इसकी कॉज के बारे में या इटोलॉजी के बारे में कि कैसे कॉज होती है और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो इसको कॉज करता है। आप तमाम लोगों को पता है कि बच्चों के अंदर जो है ये कॉज होती है लिम्फोइड हाइपरप्लाजिया की वजह से, और बड़ों के अंदर जो है ये कॉज होती है लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कैसी होती है? लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है फीकोलिट्स। जब फीकोलिट्स यानी जो हम एक्सक्रीट करते हैं फीसिस को, उसका जो भी रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हमारे अपेंडिक्स के अंदर स्टोर होता रहता है, और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसको हम कहते हैं लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनिस के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये कॉज होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद इंट्रालूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे इंट्रालूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी या इम्पेयर्ड हो जाएगी। जब लिम्फेटिक ड्रेनेज इम्पेयर्ड हो जाएगी तो उसकी वजह से वास्कुलर सप्लाई यानी आर्टरीज़ और वेंस जो है उसका फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाएगा।
और जब आर्टरीज़ और वेंस इम्पेयर्ड हो जाएंगी तो इस्कीमिया हो जाएगा और इस्कीमिया की वजह से परफोरेशन हो जाएगी। अब आप लोगों को ये सुन के हैरानी होगी कि परफोरेशन जो है वो कहाँ होगी और कौन सा ऑर्गेनिज्म परफोरेशन कॉज करेगा। परफोरेशन होगी डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डिस्टल होगी तो ब्लड सप्लाई जो है वो उधर तक पहुंच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से उस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन जो ये कॉज करता है। हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं। जो सबसे मशहूर ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोइडस फ्रैजिलिस, और सेकंड नंबर पे जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास आता है इकोलाई। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहला क्लिनिकल फीचर है एब्डोमिनल पेन। दूसरा क्लिनिकल फीचर है माइग्रेटरी पेन। एब्डोमिनल पेन जो है वो कहाँ पर होगी, वो होगी हमारे पास पेरी उंगलाइकल रीजन में, यानी नाफ के पास हमारे पेन होगी। और ये ऐसी पेन है जो इनिशियली पेन कहाँ पे बिगिन होगी, हमारे मिड एपिगैस्ट्रियम पे बिगिन होगी। और मिड एपिगैस्ट्रियम पे क्यों बिगिन होगी, मतलब वहाँ पे क्यों स्टार्ट होगी पेन, वहाँ इसलिए स्टार्ट होगी क्योंकि मिड एपिगैस्ट्रियम पर जो सप्लाई होती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई होती है, और वहाँ पे हमारे मौजूद होती है विसरल पेरिटोनियम। सबसे पहले विसरल पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन आपको पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वहाँ से सप्लाई करता है, तो पेन जो होगी वो पुअरली लोकलाइज्ड होगी। तो जैसे जैसे स्फेयर कंडीशन होती जाएगी तो पेन जो है मूव करेगी राइट लोअर क्वाड्रेंट पे, यानी राइट इलियक फोसा में पेन हमें फील होगी, महसूस होगी। तो यहाँ पे पेन जो होगी उसकी हमारे पास क्या अलामत होगी, हमारे पास अलामत ये होगी कि राइट लोअर क्वाड्रेंट पे हमारे पास मौजूद होती है पेराइटल पेरिटोनियम, और जब उसकी इन्फ्लेमेशन होगी उसकी वजह से हमें पेन जो है वो शिद्दत से महसूस होगी, यानी पेशेंट विल स्फेयर कंडीशन होगी पेशेंट की। और पेराइटल पेरिटोनियम को सप्लाई करती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसकी वजह से पेन जो होगी वो शार्पली लोकलाइज्ड होगी। और पेन जो है यानी फीचर एक और डिस्कस हम करते हैं अपेंडिसाइटिस का, तो हमारे पास होता है माइग्रेटरी पेन, यानी पहले पेन हुई हमारे पास मिड एपिगैस्ट्रियम पे, वहाँ से पेन माइग्रेट हो गई राइट इलियक फोसा के अंदर, इसलिए इसको माइग्रेटरी पेन के नाम से भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो हमारे पास सिम्टम्स हमारे पास अपेंडिसाइटिस का है, सबसे पहला है एब्डोमिनल पेन, दूसरा हमारे पास है माइग्रेटरी पेन, तीसरा हमारे पास है रिबाउंड टेंडरनेस, चौथा हमारे पास है एलिवेटेड टेम्परेचर जिसे हम फीवर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में। लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब हम CBC लेंगे यानी कंप्लीट ब्लड काउंट ऑफ द पेशेंट, उसके अंदर हमें ल्यूकोसाइटोसिस नज़र आएगा। ल्यूकोसाइटोसिस इसलिए नज़र आएगा क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल जो है उनका काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो होगी शिफ्ट टू लेफ़्ट, यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे वो शिफ्ट टू लेफ़्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इमेच्योर सेल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हमें वो नज़र आएंगे ज़्यादा इसमें।